तो हाय गाइस, और आवाज़ नहीं आ रही होगी ना। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मद हो गया, पास तो आते हैं। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी मैं हूँ रोहतक के पास में एक मड हाउस में, तो लेट्स एक्सप्लोर द प्रॉपर्टी। तो जो मड हाउस की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है थीमेस मड हाउस एंड ये हाईवे से बिल्कुल कनेक्टेड है। प्रॉपर्टी कैसी है ये अंदर जाके पता चलेगा। तो ये कुछ इसकी एंट्रेंस दिख रही है और ये है इसका सिक्योरिटी रूम। तो देखने में लग रहा है कि कुछ अलग तो मिलने वाला है। बाकी ये बहुत सारे प्रॉप्स हैं एंट्रेंस पे, तो आप फोटोज वगैरह इनके साथ में क्लिक करा सकते हैं। देखने में जो प्रॉप्स हैं वो काफ़ी फैसिनेटिंग है और जो एंट्री है वो भी बहुत मस्त है। तो चलो वेन्यू कैसा है वो जाके पता लगेगा अंदर। तो जैसे कि आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, धूप बहुत अच्छी होने की वजह से यहाँ पे आई थिंक फोटोज बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो हाँ, सनी डे में आप प्लान कर सकते हैं। क्योंकि थीम मड हाउस का है तो ऑफ कोर्स विलेज इंस्पायर्ड चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो जैसे जैसे आप अंदर चलेंगे वैसे वैसे आपको और अट्रैक्टिव प्रॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आप फोटोज क्लिक करा सकते हैं। बेसिकली थोड़ा प्लेफुल मुझे ये लगा, और मैं भी पूरा इसको फील करने के लिए पूरा इसके रंग में रंग गई हूँ भाई साहब। मेरे को इतना मजा आ रहा था ना यहाँ पे। स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ दिस रिजॉर्ट, और अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट। ओ हाँ, रेस्टोरेंट जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनके पास दादी की रसोई का भी ऑप्शन है जो कि ऑपरेशनल हो जाएगी वेरी सून। रेस्टोरेंट में जैसे ही हमने एंट्री की तो वहाँ पे मैच चल रहा था और साइड में ये ऐसे डेकोरेटिव प्रॉप्स रखे हुए थे। रेस्टोरेंट अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको दो तरह की सिटिंग मिलती है, एक चेयर सिटिंग है और एक आलती पालती वाली है। तो ट्रेडिशन इन्होंने प्रॉपर फॉलो किया हुआ है। सो ये है मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट यहाँ का, और यहाँ का खाना इज यम एक्चुअली। एंड थीम आपने देख ही लिया होगा कि कितना प्रिटी है अंदर से, मतलब हर चीज़ ना एक दूसरे से रिजेंबल कर रही है। बस ये कहाँ से आई है, ये मैंने अंदर सेटअप से ही चुराई है, वापस रखनी है भाई, मेरे को लेके जाने नहीं देंगे। तो फोटोज आप भी खिंचवा सकते हो, खींच मेरी फोटो। So we having the employee from this premises and his name is Mr. राजीव। ये आपको प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। तो so like कितने रूम्स हैं यहाँ पे? We have 17 cottages, ma'am. With the Okay. different categories. We have 4 categories, which is started from the deluxe cottage. Then we have upper super deluxe. Then we have royal, and one we have suite only. So they having one suite only। तो अगर आपको suite बुक करना है तो you have to be very lucky कि इससे पहले वो सोल्ड आउट हो, आपको वो बुक कर लेना है। तो बेसिकली जो हम सेटअप देख रहे हैं वो थोड़ा राजस्थानी लुक में है, और रोहतक में मतलब लाइक राजस्थानी जो हमें मिल रहा है लुक। तो आप फूड के बारे में बता सकते हैं कि मतलब लाइक किस तरह का है, क्योंकि आई थिंक इट्स अ मल्टी कुजीन। सो इफ यू कैन जस्ट ब्रीफ अ लिटिल अबाउट इट। But we have specialty in authentic food, where we serve Haryanvi thali, Rajasthani thali, and we have compact thali for the family for 4 to 5 people. There is a Virat thali, which has 36 items, which is starters there, 12 main course vegetables, 8 ब्रेड्स हैं जिसमें सारा असोर्टेड रहता है, राइस का पोर्शन रहता है, उसमें 3 बेवरेजेस रहते हैं जिसमें कि एक छाछ होती है, 2 मॉकटेल्स होते हैं, और उसमें 4 टाइप के डेजर्ट्स रहते हैं। उसमें अचार, पापड़, चटनी, गुड़, जिसमें कि 5 से 6 मेंबर्स इजीली उसको खा सकते हैं।
तो जैसे कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे और चीज़ें क्या हो सकती है, लाइक अगर कोई अपनी फैमिली के साथ आके प्लान करना चाहता है यहाँ पे स्टे, लाइक वीकेंड एस्केप, और मतलब लाइक क्योंकि मैं मेरठ से हूँ तो ये मेरठ से बहुत पास है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं से गूगल पे देख रहे थे, तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि यहाँ पे मतलब लाइक कैसा रहता है? तो हमारा जो मड हाउस में बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक स्टे के साथ में हम कुछ एक्टिविटीज़ भी रखते हैं, जिसमें क्या है कोई भी गेस्ट साथ के साथ अपना एंटरटेनमेंट को जारी रख सकता है, कोई बोरियत नहीं है। जिसमें साथ में हमारे पास क्या है, शाम को इवनिंग में इस एरिया में रेस्टोरेंट के आउटसाइड जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें उस area राजस्थानी फोक डांस रहता है। सो वी हैव राजस्थानी टीम जो कि राजस्थानी म्यूज़िक प्ले करते हैं, साथ में उनका डांस परफॉर्मेंस रहता है। साथ में किड्स के लिए एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बैलून शूट है, राइट। एंड वी हैव लाइव काउंटर्स ऑल्सो आउट। इट्स बीन 4 years हो चुके हैं, अभी जो है हमारा 5 years चल रहा है कंटिन्यू। सो वी हैविंग गुड फीडबैक्स फ्रॉम आवर गेस्ट। तो वही चीज़ हमें और एक्साइटेड करती है कि हम अपनी सर्विसेज और रिजॉर्ट की एक्टिविटीज़ को और बेहतर बना के सर्व कर सकें। But no doubt, property is really good. I personally liked it. तो ये एरिया में बेसिकली यहाँ पे रात को रहती है लाइव काउंटर्स, तो इसमें चाय और जलेबी विद रबड़ी एंड गोलगप्पे लाइव रहते हैं। तो चलो अब चलते हैं इनके रूम एरिया साइड पे। तो ये है रिसेप्शन। तो ये प्रॉपर्टी की जो मेन एंट्रेंस है आपको यहाँ से मिलेगी। इस साइड पे आपके सारा, इस साइड पे जब आप एंट्री कर रहे हैं बेसिकली ऑन योर लेफ्ट साइड सारा प्रीमियम आइटम है यहाँ का। जिस एरिया में यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ पे आपका साइड में पूल है, इसके ऑपोजिट बार है। तो बेसिकली यू आर हैविंग अ पूल साइड बार। तो ये इनका सॉफ्ट बार है। उसी के साइड में आपके रूम्स हैं। 501 इनका एक ही ओनली प्रेसिडेंटल स्वीट है, उसके आगे के इस एरिया में इनके स्वीट रूम्स हैं बेसिकली। तो पूल के सामने आपको एकदम प्राइमरी प्रॉपर्टी मिल रही है। तो ये है इनका इकलौता स्वीट रूम जो कि डेकोरेटेड था क्योंकि ये बुक्ड था। तो जब आप एंट्री करते हैं सामने आपको सोफा मिलेगा, साइड में आपको सेठी मिलेगी, वाइट प्रोजेक्टर स्क्रीन भी आप देख रहे हैं। तो यू कैन प्लान अ सरप्राइज हियर। और ये कुछ, तो बेड इनका प्रॉपर एक रजवाड़ा स्टाइल में है। वॉल्स पे आप डेकोरेटिव आइटम्स देख सकते हैं और सीलिंग पे इनकी प्रिटी सीलिंग लाइट्स हैं। लेट्स एंटर टू द वॉशरूम एरिया। तो वॉशरूम इनका एक्चुअल में साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा था, लाइक इट वाज वेरी मच स्पेशियस। और एक यही रूम है जिसमें इनका बाथटब था। तो वॉशरूम के बाद इस रूम का जो अट्रैक्शन था वो था इनका बार। इट कम विद अ ट्विस्टर। तो अभी हम इनके रॉयल रूम में खड़े हैं। तो रॉयल रूम इनका कुछ देखने में ऐसा है। एंटर करते ही आपका बेड है। बेड अगेन रजवाड़े स्टाइल में है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि जो स्वीट है उसमें ज़्यादा प्यारा बेड था। अगेन रूम्स में जो इन लोगों ने प्रॉप यूज़ किए हुए थे वो भी काफ़ी ओल्ड और एंटीक थे। तो रॉयल रूम के जो वॉशरूम्स हैं और जो डीलक्स रूम के वॉशरूम है वो सेम है, बट स्वीट का अलग है। तो इनका आप टॉवल प्लेसमेंट देख सकते हैं। डीलक्स रूम्स और सुपर डीलक्स रूम जो है इनकी कैटेगरीज वो है। तो आइए डीलक्स रूम और सुपर डीलक्स रूम का एरिया देखते हैं। तो रूम में एंटर करते ही लेट्स हैव अ लुक एट द शैंडलियर दे हैविंग।
और डीलक्स रूम देखने में कुछ ऐसा है, बेड सेम है, एडजस्ट कर्टन नहीं है, एंड देन यू हैविंग दिस रोलिंग ऑन कर्टेन्स। अगेन जो साइड के प्रॉप्स हैं वो बहुत यूनिक लगाए हुए हैं और एंशियंट टाइम का टेलीफोन इन्होंने यूज किया हुआ है। Look at this cute little press. तो बाकी रूम में जो वॉशरूम था वो डायरेक्टली डोर से कनेक्टेड था। इसमें आपका ये कर्टेन है, कर्टेन के बाद में आपका वॉशरूम डोर आता है। तो वॉशरूम में जो यूनिक चीज है वो है इनका शावर का लुक, देन द टैप्स। पूरी प्रॉपर्टी का जो फेवरेट पार्ट था वो था ये बेल। तो दे डोंट नॉक द डोर, वो बस बेल रिंग करते हैं। तो जो मेरा रूम है दैट इज 101 और ये डीलक्स रूम है। तो इस रूम में आपके सारे डीलक्स रूम हैं और इसके ऑपोजिट हम बात करते हैं। हाँ, तो आप जो उस तरफ एरिया देख रहे हैं वहाँ पे आपके सुपर डीलक्स रूम है। डीलक्स एंड सुपर डीलक्स रूम के बीच में आता है ये एक कॉमन एरिया, तो जहाँ पे यू कैन हैव लाइक दीज झूलास एंड द कबाना सिटिंग। Look at this pretty place and imagine yourself having your lunch or dinner here. अभी हम जा रहे हैं इनके मड बाथ और वेल बाथ का जो एरिया है वहाँ पे। तो दिस इज द वेल बाथ एरिया। नॉर्मली जो गांव में होते हैं वहाँ पे देखा होगा ट्यूबवेल टाइप में। Then, ये मड बाथ है जो कि प्रॉपर पूरा मुल्तानी मिट्टी का है। का एरिया देखने के लिए तो भी हम जा रहे हैं रेन बाथ का एरिया देखने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी आपकी समर फ्रेंडली एंड विंटर फ्रेंडली बोथ। तो प्रॉपर्टी में इन्होंने अपनी ब्रांडिंग काफी जगह की हुई है और हर जगह यूनिक तरीके से है। और ये है आपका रेन बाथ एरिया। इस प्रॉपर्टी में 2 पूल है, एक बड़ा पूल है एंड देन एक मिनी पूल है जो अभी ऑपरेशनल नहीं है। और कुछ इस तरह से इनकी कबाना सिटिंग की सीलिंग है। और भूख बहुत लगी है तो चलो यार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या है, गोभी का पराठा विद मक्खन एंड चाय। एंड आई नो वॉइस ओवर में जो आपको वॉइस मिल रही है वो कोल्ड वाली वॉइस है, क्योंकि वहां से आने के बाद ऑफ कोर्स मुझे कोल्ड हो गया है। और बीच में ये पंप स्टाइल का कुछ था जिससे वो लोग यूज कर रहे थे पूरे दूर दूर तक प्लांट्स वॉश करने में। तो इनके पास स्पोर्ट्स एक्टिविटी एरिया भी है जो कि आई थिंक चेरी ऑन अ केक काइंड ऑफ थिंग है जो लोगों के बच्चे हैं उनके लिए। तो बेसिकली अगर फैमिली के साथ में आप प्लान कर रहे हो और छोटे बच्चे हैं तो उनको आप यहाँ छोड़ के एंगेज कर दो। तो प्ले जोन एरिया में एंटर करते ही आपको अगेन कबाना सिटिंग मिलेगी और आपको काफ़ी तरह के स्विंग्स मिलेंगे। देन ये पांडा बेचारा ऐसे लेटा हुआ है और काफ़ी सारी सिटिंग है, तो आप यहाँ पे बैठ के भी खाना वगैरह खा सकते हैं। सामने आपके बच्चे खेलते रहेंगे आपकी आंखों के आगे। तो इनके पास पूल, टेबल टेनिस एंड बहुत कुछ है। ओके, तो अगर ये ट्रिप आप अपने फैमिली के साथ में प्लान कर रहे हैं और आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमको पता है कितने शैतान होते हैं, तो उनको एंगेज करने के लिए इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। वो लोग भी बोर नहीं होंगे और आप लोग भी बोर नहीं होंगे। और जैसे जैसे हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारे खेल हमें मिल रहे हैं। और जिसने मुझे फैसिनेट किया वो है कंचा। हम सब ने खेला होगा यार बचपन में। और ये पिलचोट।
खाने में जो हमने ऑर्डर किया है वो है लस्सी, दाल एंड रोटी। तो चलो पेट पूजा कर लें, अब भूख लगी है भाई। सी यू। तो जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे ये प्रॉपर्टी में रौनक बढ़ती है क्योंकि लाइट्स ऐड जाती है। तो आप देख सकते हैं कि रात में कितना प्रिटी लग रहा है। और जो ये खाली चीजें थी ये भी भर गई हैं, जैसे कुम्हार भैया यहाँ पे आ गए हैं। फिर बच्चों के लिए अगेन गेम है गन शॉट बलून शॉट वाला। जैसा कि राजीव ने बताया था कि यहाँ पे कल्चरल डांस एक्टिविटीज होती हैं, तो वो ये है। शाम ढलते ही यहाँ पे लाइव काउंटर्स वाले भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि कुल्हड़ वाली चाय है, जलेबी विद रबड़ी एंड गोलगप्पे काउंटर है जिसपे आपको मिलेंगे गोलगप्पे के शॉट्स। और ये है रूम वाली लॉबी। तो देखिए भाई इसका भी रंग बदल गया है, रात को कुछ और दिन में कुछ और। यहाँ पे आपको जगह जगह पे बॉन फायर करते हुए लोग मिल जाएंगे और कमारा सेटिंग कुछ आपकी इस तरह से दिखेगी। पूरे वेन्यू आपका लाइट से है प्रॉपर, मतलब दिवाली वाली वाइब दे रहा है यार। और आपका पूरा एरिया कुछ ऐसे दिखेगा। और शाम का बेस्ट अट्रैक्शन है ये लाइव सिंगिंग while having your dinner at the pool side. एक चीज दिखाऊं, ये टेबल है। नो, दिस इज अ संदूक। और मेरे रूम में ये पेंटिंग थी जहाँ पे ये भैया मेरे सर पे तांडव कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कर लूँ यार। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड हुआ बैलेंसिंग की वजह से, तो मैंने दूसरा ट्राई किया। ओके सो मैंने अपना डिनर कर लिया है, उसके बाद यार कुछ डेजर्ट चाहिए। सो आई एम कॉलिंग द रूम सर्विस। सो बेस्ट थिंग यू नो हैव टोटल hello, I'm calling from 101. So the dessert is here and it is jalebi with rabdi. So crispy है यार, पतली पतली एकदम मस्त। And thank you for watching my vlog. See you in my next one. Bye bye.